अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी से मेरे कपड़े उतार। ये क्या बोल रही हो आप? तूने सुना नहीं? मैं कह रही हूँ मेरे कपड़े उतार। अरे मैं क्यों तुम्हारे कपड़े उतारूं? मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे कपड़े उतारने की? क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो? अरे मैं क्यों तुझे फंसाऊंगी? मैं तो अपनी मर्जी से बोल रही हूँ अपने कपड़े उतरवाने के लिए, फिर तू कैसे फंस जाएगा? देखिए मैडम, मैं आपके कपड़े नहीं उतार सकता। अगर मैं आपके कपड़े यहाँ पर उतारूंगा, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, और वो लोग तो मुझे जेल भी भेज देंगे। मैडम मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मेरा तो यहाँ पर नौकरी करना भी दुश्वार हो जाएगा। मैडम क्यों पड़ी है तुम्हें कपड़े उतरवाने की? तू मुझे एक बात बता, तू मुझे इतना ज्ञान क्यों दे रहा है? मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ? अरे मैडम, आप मुझसे अपने कपड़े उतरवाने के लिए बोल क्यों रही हो? अगर आपको यहाँ पर किसी ने देख लिया, तुम एक लड़की हो, तुम्हारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, और तुम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। वो सब मेरी हेडेक है, तू इस बात की टेंशन मत ले। तू समझ जितना कह रही हूँ उतना कर। तुम तो मुझे हाफ मेंटल लग रही हो। कोई भी लड़की एक लड़के से आकर ये सब नहीं बोलेगी। मैडम आपकी इन हरकतों की वजह से ही हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हमें क्या पता एक लड़की आकर लड़के से ये सब बोलेगी। और मैडम आप तो सरेआम मुझसे कपड़े उतरवाने के लिए बोल रही हो। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही शर्म, और अगर आज तूने मेरे कपड़े नहीं उतारे ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। आप इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो और आप इतनी गंदी हरकत कर सकती हो, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। और मैडम आपने इस कंपनी को कहां से कहां तक नहीं पहुंचाया है, और आपके अंदर तो बहुत दिमाग है, फिर भी आप मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। और मैडम रही ना नौकरी की बात, तो आप मुझसे नौकरी से निकाल दोगी ना तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। लेकिन मैडम मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं ना एक बहुत इज्जतदार खानदान से हूँ। नौकरी मेरी बेशक चली जाए, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगा। तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन आज तो तुझे मेरे कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। चल जल्दी से मेरे कपड़े उतार। मैडम आप इतनी देर से मुझसे ये सब कह रही हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा था, और आप तो इस कंपनी की मैनेजर हो। और मैडम मुझे ना मैनेजर की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। अभी ना मैं इस कंपनी के ओनर को फ़ोन लगाता हूँ, क्योंकि तुमने ना मेरे साथ बहुत गंदी हरकत की है। क्योंकि तुम ना मुझे कभी भी जेल भिजवा सकती हो, इसीलिए ना मैं इस कंपनी के ओनर को सब कुछ बता देता हूँ। हेलो सर, मैं ना सर आपकी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकता। आप ना जल्दी से कंपनी के गेट पर आ जाइए। सर जल्दी से आ जाइए। ठीक है। तू चाहे किसी को भी बुला ले, लेकिन आज तो तुझे मेरे कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। मैडम आज आपको हो क्या गया है जो आज मुझसे तुम ऐसी बातें बोल रही हो? आज से कभी पहले मुझसे ये बात नहीं बोली आपने। क्या हुआ राजेश, जो आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाया? सर आप ना मेरा आज तक का हिसाब कर दीजिए, क्योंकि मैं ना अब इस कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहता। लेकिन राजेश ऐसा क्या हो गया जो तुम इस कंपनी छोड़ने की बात कर रहे हो? सर मैं आपको कैसे बताऊं ये सब? मुझे बताते हुए ना शर्म आ रही है। पता है मैडम ने मुझसे क्या बोला? मैडम ना मुझसे अपने कपड़े उतरवाने की बात कर रही थी। राजेश ये क्या कह रहे हो तुम? मैडम ये सब क्यों बोलेंगी? इनकी भी इज्जत है, ऐसा ये क्यों करेंगी? सर मुझे ये खुद भी नहीं पता कि मैडम ऐसा मुझसे क्यों बोल रही थी। मुझे लगता है राजेश तुमने ना कुछ गलत सुन लिया होगा। तुम ना अपने काम पर ध्यान दो, मैं चलता हूँ। सर रुकिए, आप मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हो ना, तो सर मुझे ना यहाँ पर नौकरी ही नहीं करनी है। सर मैडम आज तो ये सब बोल रही हैं, मुझे कभी भी जेल भिजवा सकती हैं, और मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए ना मैं इस कंपनी में अब नौकरी नहीं करना चाहता। और सर अगर आप मेरी सैलरी नहीं देना चाहते ना तो ठीक है, मैं ना अपनी बिना सैलरी ले ही चला जाऊँगा। रुको राजेश, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी मैडम ने बोला है ना, वो मैं नहीं कहा था इनसे बोलने के लिए। क्या कहा सर? आपने ही बोला था मैडम से ये सब करने के लिए, लेकिन क्यों? बताता हूँ। सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ क्या बताना चाहती हो? सर कंपनी गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, मुझे उसकी निगाह कुछ ठीक नहीं लगती है। हमारी कंपनी में जितनी भी लड़की जॉब करने के लिए आती है, वो उनकी तरफ बहुत गंदी निगाह से देखता है। और वो लड़की मुझसे शिकायत भी कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको जाकर बता दूं, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आ गई। मुझे ना वो सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन तुम बता रही हो तो हो भी सकता है। सर मैं तो कहती हूँ आप उसे ना नौकरी से निकाल दीजिए। जब तक हम उसे सही से जान न लें, नौकरी से निकालना ठीक नहीं है। मैं जैसा कहूँ वैसा करना है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ठीक है सर। इसलिए मैडम ने ये आकर ये सब बोला। और राजेश मुझे तुम्हारे इस नेचर को देखकर काफी अच्छा लगा कि तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से जानते हो। मैं किसी भी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखता हूँ। मेरा काम है इस कंपनी की देखभाल करना, वो मैं अपना काम ना पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। और अगर मैं किसी भी लड़की को गंदी नज़र से देखूंगा ना तो वो लोग ना मेरी भी फैमिली को इसी नज़र से देखेंगे। इसीलिए मैडम मैं कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता।
हाँ राजेश, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और हमारी इस कंपनी को तुम्हारे जैसे वफादार लोगों की ज़रूरत है। हाँ राजेश, हमने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए ना माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं राजेश, तुम अपना काम करो, हम चलते हैं। चलो उसका।